अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग मैंने शुरू कैसे करी थी। आज से 3 साल पहले जब मेरे पापा मजदूर का काम करते थे और मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जेई मेंस को ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे हॉस्टल में जाने के लिए। इवन मेरे पूरे फैमिली के पास 60,000 रुपये नहीं थे, जो कि मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। और एट दैट टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि अब अपने पैरों पर आपको खड़ा होना है, क्योंकि आपके परिवार के पास वो मजबूती नहीं है और आपको पता है कि एट सम टाइम कि पापा का जब हेल्थ ख़राब होने लगेगा तो संभालना मुझे ही है। तो मैंने उस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लिया था और 18 से शायद आई थिंक 19 साल की उम्र में मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। आई मेड माई फर्स्ट सेल। बहुत मुश्किल नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चे में नहीं था, तो करना आसान था, कंपटीशन कम था, देयर वेर नो लैक ऑफ लीड्स की कमी तो थी नहीं, इतने लोग थे। पहले तो मैंने अपने दोस्त को ज्वाइन कराया, फिर वहाँ से मेरा पहला अर्निंग मेरे बैंक में आया, 400 रुपये मैंने कमाए और मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट करे थे। उसके बाद मैंने फेसबुक पे लीड जनरेशन करी, ग्रुप्स में मार्केटिंग करी, इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे करके मैंने स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग बहुत अच्छा करा, लोगों का दिल जीता, लोगों को ट्रेनिंग दिया। अपने टीम के अंदर जो भी लोगों ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, उनको काम में लाया एंड कहीं ना कहीं उस टाइम पैसिव इनकम था, तो एक अलग ही जोश था टीम को ट्रेन करने का। और धीरे धीरे करके चीज़ें स्टार्ट हुई। हम लोग फर्स्ट आगरा मीटअप पे गए, जहाँ पे मैंने पहली बार ही कोट पैंट पहना ज़िंदगी के अंदर, और मैंने वो भी एफिलिएट मार्केटिंग से लिया था आगरा के अंदर 5 स्टार में। अगर मैं आपको थोड़ा सा चलो बैकलैश करके दिखाई देता हूँ अपने फ़ोन पे खोल के, कि उस टाइम पे चीज़ें क्या थी ना यार, कि बहुत अलग थी। मतलब उस टाइम पे चीज़ें करना आसान था, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको आज का टाइम बताऊं तो थोड़ा सा आज काफ़ी मुश्किल हो गया है। खैर बहुत से लोग हैं जो मुझे रिलेट कर पाएंगे, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, एंड लेकिन ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब टफ थी, ठीक है। 3 लाख रुपये मैंने आप कमाया, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस टाइप से मैं थोड़ा सा साउंड कम कर दूंगा, और इस टाइप से मेरा पे आउट आता था 50-50 हज़ार रुपये। तो ये सब मैंने कुछ प्रूफ्स में तुम्हें सोच रहा हूँ दिखा दूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करेंगे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में इतना कमाया है, बट भाई अचीवमेंट में अगर तुम देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्टिंग कैसे होती थी, डैशबोर्ड कितना अजीब था, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग एकदम जीरो थी, स्क्रैच। 50,000 रुपये फर्स्ट टाइम कमाया था, क्या फीलिंग आई होगी सोचो। 50,000 रुपये उस टाइम पे, एज 19 साल था, 50,000 रुपये, और इस टाइम से कहीं आपको याद होगा कि आज से मतलब 21 की बात है, नहीं है, तो ऑलमोस्ट 4 साल पहले की बात हो गई है, 4 साल पहले की बात है ये। और 4 साल पहले स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, 1 लाख रुपये यहाँ पे आपने कंप्लीट किया था, और इस तरीके से जर्नी चल रही थी। फिर मैंने अपना पहला लैपटॉप परचेज किया, और एफिलिएट की जर्नी इस टाइप से चल रही थी कि मैंने एफिलिएट मेरे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब जो मैंने सीखा, जैसे 5 लाख कमा लिए, फिर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या थी ना, मतलब मेरे लिए काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा था यहाँ पे। फिलहाल इसको बंद करते थे, दिल से दिल तक बात करते। हुआ क्या, मेरे को आफ्टर सम लाख्स 40-50 लाख रुपीज़ मैंने 1 साल के 1.5 साल के अंदर कमाए, जिसमें मैंने ट्रिप्स करी, मैं कश्मीर गया, मैं मनाली गया, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आज भी मैं उस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, कि जो ट्रिप्स में मज़ा आता था यार। अगर इस वीडियो को एफिलिएट के हमारे जो गुरुज़ है, मिस्टर अहमद सर, मिनाटा के फाउंडर, वो एक बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते थे। मैं उनका नाम आज भी लेता हूँ और आज भी ग्रेटफुल हूँ उस लाइफ के लिए, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को इतनी दुनिया दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब मैंने कश्मीर तो छोड़ो, मैंने झारखंड से बाहर जाने का कभी सपना नहीं देखा था। तो फर्स्ट टाइम उस पर्सन की वजह से मैंने ट्रेन में खुद ही अकेले ट्रैवल करके, वो भी मेरा टिकट वेटिंग में था, मुझे पता ही नहीं था वेटिंग का मतलब क्या है। उस केस में मैं इतनी दूर गया, दिल्ली गया, दिल्ली से आगरा गया, और उसके बाद फिर ट्रिप्स पे ट्रिप्स, कश्मीर गए हम लोग, फिर हम लोग मनाली गए, एंड देयर आर सो मेनी ट्रिप्स दैट वी हैव डिड, एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बट उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, एंड दैट वाज माई मिस्टेक। और शायद मुझे कुछ नया करना था, और मेरे अंदर ना एक बचपन से ही कीड़ा है कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ। मैं बहुत गिरा भी हूँ, कमाया भी बहुत है, उड़ाया भी बहुत है उस चक्कर में। तो व्हाट आई हैव डिड इज़ कि मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, एंड वहाँ पे हमने अच्छा परफॉर्म किया। बट द मिस्टेक वाज कि मैंने पार्टनरशिप में करी। तो जो हमारा पार्टनर था वो खैर अब वो सब बातें याद नहीं करनी, बट हाँ, पार्टनर था, उसने मिस्टेक करी, नया पैसा, एंड वापस हम झारखंड है, क्योंकि हम इनोसेंट किड्स थे, तो हमारे साथ स्कैम हुआ, एंड वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपीज़ पर पर्सन प्रॉफिट जो हमने कमाया था वहाँ पे दिल्ली में जाके 3 महीना स्ट्रगल करके। फर्स्ट टाइम था, अननोन शहर था, और जो पर्सन थर्ड पार्टनर था उनका ही शहर था, तो उनको एडवांटेज था उस चीज़ का, और हमें कुछ भी नहीं पता था, तो उनके ही साथ हम रह रहे थे और उनके ही भरोसे रह रहे थे। अब घर आके पता नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा, और फिर चीज़ें बंद हो गई। फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करी, स्किल अचीवर, आपको पता होगा, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। एफिलिएट के बाद, मिलाना ट्रैक के बाद मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट स्किल अचीवर था। आप लोग थे जो लोग मेरे आज भी ऑडियंस से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं वहाँ से लेके वहाँ तक मैंने मतलब स्टार्ट किया। और बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज भी पूछते हैं कि आपने स्किल अचीवर क्यों बंद कर दिया, हमें स्किल अचीवर वापस स्टार्ट करना। आज भी लोगों के इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं।
देखो मैं नहीं चाहता था बंद करना, मेरे लिए तो कंपनी मेरे बच्चे की तरह थी। मैंने इतना लाइक स्ट्रगल करा, फर्स्ट टाइम अपने गांव से अपने शहर पे शिफ्ट करा, फ्लैट परचेस किया, गाड़ी परचेस करी, ये सब मैंने स्किल अचीवर से परचेस किया। बहुत से लोग सोचते हैं कलर ट्रेडिंग से परचेस किया, नहीं भाई, स्किल अचीवर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी खोल के मैंने कमाया और वहाँ से परचेस किया। और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती गई, अच्छी होती गई, सेल्स आने लगा, है ना। लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। हमारा टर्नओवर पहले ही 2 दिन में 10 लाख को क्रॉस कर गया। 1 महीने में हमने टर्नओवर ऑलमोस्ट 15 लाख को क्रैक कर लिया था, 20 लाख को क्रैक कर लिया था। उसके बाद 3 महीने के अंदर हमने ऑलमोस्ट 70 लाख का टर्नओवर क्रैक कर लिया था। तो ये हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। बट उस टाइम पे एक टर्म आया जिसके बारे में शायद मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, आपको पता होगा, सीटी। यहाँ पे मैं आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लिखें कि क्या था वो टर्म। तो उस ट्रेडिंग फील्ड ने मुझे लाइक बर्बाद कर दिया। एंड मेरे लीडर्स सब चले गए, मेरे लोग सब चले गए और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और ऑल दो मैंने आपको पहले समझाया कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पास सेविंग्स नहीं थी। मैंने गलतियाँ क्या करी एफिलिएट मार्केटिंग में कि मैंने कोर्सेज सेल करे और शो ऑफ के चक्कर में, डैशबोर्ड को इंक्रीज़ करने के चक्कर में जो मैंने अपनी गलतियाँ करी। अच्छा, एक डेडिकेटेड वीडियो में और बनाऊंगा कि व्हाट 5 मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऐसी 5 चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से मैंने 50 लाख की इनकम करी। इसके बारे में भी वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब से यूट्यूब पर बहुत सीरियस हो चुका हूँ मैं। हाँ, तो अभी फिलहाल की जर्नी वाली वीडियो है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है। तो दिक्कत हुई कि कलर ट्रेडिंग जो आया उसके वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। और वो जब ख़राब हुई तो फिर ऐसी ख़राब हुई कि अब क्या बोलूँ मैं, सारे लीडर्स चले गए। कंपनी का सेल्स जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख आता था, जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस महीने के 1 लाख रुपए थे, वो घट के 20,000 हो गया। जहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट मुश्किल से 50-60 हज़ार बन रहा था, 1 लाख बन रहा था, क्योंकि हम जीएसटी वगैरह सब फाइल करते थे, सारी चीज़ें हमारे लीगली चल रहे थे, पे आउट टाइम से आ रहा था। बट जैसे ही सेल्स गिरी कलर ट्रेडिंग की वजह से अल्टीमेटली मेरा मोटिवेशन, मोरल सब डाउन हो गया। फिर भी मैंने 1 महीने तक डिफेंड करा और 1 महीने बाद जब मेरे ऑफिस के स्टाफ ने छोड़ दिया, ठीक है, ऑफिस बंद होने की कगार पे आ गया, देन आई हैव स्टार्टेड कलर ट्रेडिंग। क्योंकि ऑप्शन नहीं था, परिवार थे और मजबूरियाँ थी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर मेरा परिवार स्ट्रांग होता ना तो मैं कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ता नहीं, या फिर अपनी कंपनी को छोड़ता नहीं, या फिर मिलना टक नहीं छोड़ता, जो भी है। बट आज करना पड़ा बिकॉज पैसा कमाना था और कोई बैकअप नहीं था, ना कोई बड़ा भैया ना कोई पापा। मतलब पापा अच्छे हैं नो डाउट, बट बैकअप नहीं था, पैसा नहीं था। तो ऑब्वियसली देन आई स्टार्टेड कलर फिर से वो वर्ड बोल रहा हूँ, आई स्टार्टेड दैट ट्रेडिंग जो भी था कलर वाला। एंड उसके बाद फिर आई हैव मेड मनी एंड स्टिल बहुत अच्छा पैसा कमा के फिर मुझे लगा कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं। बट तब तक देर हो चुकी थी, लोगों का भरोसा उठ चुका था। और ऑब्वियसली जब एक क्रिएटर सट्टा प्रमोट करता है तो उसकी वैसी भी वैल्यू डाउन हो जाती है। वैल्यू शायद वो तो लोग छोड़ते ही नहीं है, फिर मैं क्या चीज़ हूँ। तो रिस्पेक्ट खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं आज भी बहुत मन करता है दिल से कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करूँ, कंपनी स्टार्ट करूँ। सपने आते हैं, ट्रॉमास आते हैं। अच्छा लगता था यार एज अ फाउंडर ऑफिस में जाना, अपना खुद का कैबिन होता था, एम्प्लॉयज़ होते थे, है ना, लाइक अपने लोगों के साथ रोज़ मीटिंग में बैठना, उनको कुछ ना कुछ सिखाना। आज भी अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी स्किल्स है, बट लोग आते नहीं है मीटिंग में। तो आई हैव डिस्ट्रॉयड माई इमेज माई सेल्फ, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है। एंड दूसरी चीज़ है, मैंने पैसा बना तो लिया बट फिर लोग खो दिए। बट मेरे पास 2 ऑप्शंस थे और ऑब्वियसली मेरे उस टाइम पे मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, तो आई चूज़ मनी ओवर पीपल। बट आज लगता है कि नहीं, गलती करी, लोगों को चूज़ करना चाहिए था। लोग तो तब भी कमा के देते, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे जो अपने लीडर्स हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो छोड़ के भाग गए थे, कलर ट्रेडिंग प्रमोट करना स्टार्ट कर चुके थे सारे लोग। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं तब तक साथ था सबके, तब तक हेट करता था। और आपको याद भी होगा कलर ट्रेडिंग के टाइम पे मैंने कितनी वीडियोज़ डाली, निगेटिविटी, फालतू चीज़ें, स्कैम है, फ्रॉड है, मत पढ़ो इन सब चक्करों में। बट क्या था, एट द एंड मुझे ही पढ़ना पड़ गया। तो खैर एनीवेज दैट वाज माय लिटिल स्टोरी टाइम। काफ़ी चीज़ें हैं जो छूट गई बीच में, और अगर डीप जाना चाहते हो तो 20-25 मिनट लेके एक बार और बनाऊंगा वीडियो। लेकिन हाँ, 5 ऐसी गलतियाँ जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में करी पर्सनली, लाइक शो ऑफ। दूसरा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, बहुत खर्च करना शॉपिंग पे, कपड़ों पे, जो कि अननेसेसरी शॉपिंग थी, ठीक है। अपने एसेसरीज पे जाके आईफोन ले आना, तुरंत जाके टीवी ले आना, गलती थी। एक्सपेंसेस कम करो, पैसा कमाना स्टार्ट करो। सेकंड, क्या मार्केट आज भी रिलेवेंट है? तो हाँ, रिलेवेंट है। मिला ट्रैक आपका पे आउट नहीं दे रहा भाई, जेन्युइन कंपनी है, पिछले 8 साल से 7 साल से चल रही है शायद। अब तो अंधा भरोसा हो गया। अगर कंपनी 1 साल के लिए भी पे आउट रख दे तब भी मेरे को बोलूँ, कोई मेरे को आके बोले कंपनी भागेगी, मैं बोला नहीं भागेंगे भाई। वो है अहमद इरफान है भाई, है ना, वो नहीं जाने देगा कंपनी। वो प्यार करता है तुम लोगों से यार, वो बंदा दिल का बहुत बड़ा है, पता नहीं क्यों। मैं गया था अभी, दिल्ली गया था, ठीक है, कुछ काम से उनसे मिलने गया था। 4-5 दिन उन्होंने होटल फ्री में दिया, ठीक है, 5 स्टार होटल में स्टे कराया, चीज़ें करी। मेरा मन था एफिलिएट में करने का, बट फिर वही होता है ना कि जो चीज़ें छूट जाती है वो फिर छूट जाती है, फिर हो नहीं पाता है। तो वही चीज़ें थी। बट आज भी मन करता है एफिलिएट में वापस आने का। अगर आप लोग लाइक कमेंट करोगे और मुझे चाहोगे कि मैं वापस और आपको वापस से वो चीज़ें सिखाऊं जो पिछले 3-4 साल में मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, चाहे वो लीड जनरेशन हो, फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, ऑटोमेशन सिस्टम हो, सारी चीज़ें, मतलब वो तो देखो कोई भी चीज़ आपको सिखा सकता है, आप यूट्यूब सीख सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बंदा वही कर सकता है जिसने वो चीज़ करा है।
वो आपको पता होगा ना हथौड़े वाली कहानी कि हथौड़ा मारना कहाँ है, वही चीज़ तो सीखा है 20 साल में, तभी तो उसके लिए 10,000 रुपये ले रहा हूँ। मारना तो बहुत आसान है, कहाँ मारना है वो इंपॉर्टेंट है।